बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम भिंडी की भाजी बना रहे हैं और ये भिंडी की भाजी इतने मज़ेदार बनती है कि यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए हमने भिंडी को पहले धो लिया है और फिर किसी किचन टॉवल से इसे अच्छी तरह खुश्क कर लें। खुश्क करना ज़रूरी है क्योंकि भिंडी में एक तरह का लसलसापन होता है। तो अब एक भिंडी को लें, उसकी ऊपरी सतह और निचली सतह को काट के फेंक दें और दरमियान में से जो भिंडी है उसको बारीक स्लाइसेस में काटना है। तो इसी तरह हम तमाम भिंडियों को काट लेंगे। तो यहाँ हमने भिंडियों को काट के रख लिया है और कुछ चीज़ें ली हैं। तेल का इस्तेमाल हम यहाँ आधा कप कर रहे हैं क्योंकि भिंडी हमें क्रिस्पी तलना है। आखिर में तेल इसमें से बच जाएगा जो हम किसी दूसरे सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ ही मसाले इसमें जाएंगे। तो कम मसालों के साथ ये जो भिंडी की भाजी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी मकदार में चाहिए। भिंडी हमें आधा किलो लेना है और हल्दी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। नमक हस्बे ज़ायक़ा डालें या आधा टेबल स्पून डाल दें। 8-10 साबुत लाल मिर्च जाएगी इसमें और 1 टेबल स्पून ज़ीरा चाहिए होगा हमें। 2 दरमियानी प्याज डालेंगे और आधा कप तेल। तो ये मज़ेदार भिंडी की भाजी जो है वो हम कढ़ाई में बना रहे हैं। ये ढके बगैर बनेगी। तो एक कढ़ाई को हम गैस पे रख रहे हैं। तो खुले मुंह के बर्तन में अब हम सबसे पहले तेल डाल रहे हैं। तेल जब कुछ गर्म हो जाएगा तो हम बारीक की हुई प्याज इसमें डालकर उसे तल लेंगे। प्याज को इतना तलना है कि ये हल्की गुलाबी हो जाए। यहाँ हमने गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। प्याज जब हमारी हल्की सुनहरी हो जाएगी तो हम इसमें साबुत लाल मिर्च डालेंगे। इस भिंडी की भाजी में हमने लाल मिर्च पाउडर या कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि लाल मिर्च पाउडर डालने से भिंडी का जो कलर है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये हम साबुत लाल मिर्च डाल रहे हैं और ये साबुत लाल मिर्च खाने में बहुत अच्छी लगती है। खाने के दौरान इसे तोड़कर इस्तेमाल करें, वो इसका बहुत अच्छा जायका होता है। साबुत लाल मिर्च डालने के बाद हमने ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया है। अब ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च के साथ हमें प्याज को इतना तलना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को बहुत ज़्यादा काला नहीं करना। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज तो हम इसमें अपनी कटी हुई भिंडी डाल देंगे। तो अब इतना ही हमें ब्राउन करना है इसे। यहाँ हमने सारी भिंडी इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा चलाने के बाद हम हल्दी इसमें डाल देंगे। हल्दी डालकर थोड़ा से चला लेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुछ ही देर में हमारी जो भिंडी है वो पक जाएगी। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है इस भिंडी की भाजी को। कुछ देर के बाद तकरीबन आधा 1 मिनट के बाद इस तरह हमें पलट पलट के भिंडी को पकाना है ताकि नीचे से काली ना हो। तो मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे इसी तरह हम आधा 1 मिनट में। 7 से 10 मिनट के अंदर ये भिंडी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हमारा जो है टाइम तकरीबन 7 से 10 मिनट गुज़र चुका है। भिंडी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद जो है
भिंडी को थोड़ा पकाएंगे, हल्का सा पकाएंगे कि नमक अच्छी तरह सब भिंडियों में लग जाए। इसको थोड़ा चला के पका लेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। और फ्लेम बंद करते ही भिंडी को एक साइड में कर देना है और थोड़ा सा कढ़ाई को मोड़ कर तेल को निकाल लेना है। गरम गरम भिंडी की भाजी में ही इस तरह करना है, ठंडा नहीं करना, वरना तेल जो है भिंडी में जज्ब हो जाएगा। तो यहाँ हमने तमाम जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल लिया है। ये तेल ज़ाया ना करें, किसी दूसरे सालन में इस्तेमाल कर लें। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार भिंडी की भाजी तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी ये भिंडी की भाजी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।